चाइनीज आर्मी की लेडी ब्रिगेड ने भी वॉर प्रैक्टिस की है। शिनजियांग में लेडी ब्रिगेड ने ड्रोन से युद्धाभ्यास किया है। चीन ने स्पेशल ऑपरेशंस के लिए तैयारी की है। लेडी ब्रिगेड इसके लिए तैयार है। ड्रोन ऑपरेशंस पर पीएलए की लेडी कमांडर्स लेडी ब्रिगेड नजर रखने वाली हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ड्रोन ऑपरेशंस कैसे होंगे। लेडी कमांडर की मॉनिटरिंग में ये सब कुछ हो रहा है और चाइनीज आर्मी की ये जो लेडी ब्रिगेड है ये भी कर रही है वॉर एक्सरसाइज। वॉर एक्सरसाइज की तस्वीरें शिनजियांग से सामने आई है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई चीन ताइवान पर हमला करने वाला है। चीन के कुछ एक्शंस आपको बता देते हैं जिससे कम से कम ये अंदाजा लग पाएगा कि चीन ताइवान को लेकर कितना ज्यादा अग्रेसिव है और उसकी सोच क्या है। चीन ने दरअसल ताइवान बॉर्डर पर सेना की तैनाती इस वक्त बढ़ा दी है। सेना की संख्या बढ़ती जा रही है। रूस की तरह ही चीन ने ताइवान बॉर्डर पर हथियार भी पहुंचाए हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मूवमेंट इस वक्त टैंक्स का भी नजर आने लगा है, जैसे कि टैंक्स, आर्म व्हीकल्स और साथ ही आर्टिलरी ताइवान बॉर्डर पर तैनात कर दी है। और चीन ने ड्रोन आर्मी जो है उसे रेडी टू कॉम्बैट का ऑर्डर दे दिया है, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ताइवान के एयर स्पेस में बार बार चीन जाता रहा है और एयर स्पेस का उल्लंघन चीन बार बार करता रहा है ताइवान का। साउथ चाइना सी में चाइनीज वॉरशिप की तैनाती भी हो चुकी है और इसीलिए साउथ चाइना सी में जो चीन की एक्टिविटीज हैं उसे लेकर भी बार बार सवाल खड़े होते हैं। और सवाल यही है कि चीन आखिर प्लान क्या कर रहा है। मनीष, इसे भी इलैबोरेट कीजिए कि क्या वाकई में चीन इसी तैयारी में है और ताइवान पर बड़ा हमला कर सकता है वो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दरअसल अगर हम बात करें कि रूस और यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में अगर आप चीन और ताइवान के संबंध को देखें तो एक बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पर कि यूक्रेन को आखिरी दिन तक भरोसा नहीं था कि रूस अटैक करेगा, लेकिन ताइवान हर सेकंड ये सोचता है कि चीन की नीयत कितनी खराब है और इसीलिए ताइवान तैयार रहता है। और यही वजह है कि पिछले महीनों में हमने देखा है कि जब भी चीन के फाइटर जेट ताइवान की वायु सीमा का उल्लंघन करते हैं तो ताइवान की फाइटर जेट उन्हें खदेड़ देती है। और इसी वजह से ताइवान तैयार है। और ताइवान न सिर्फ तैयार है बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन के तमाम देश जो हैं वो अब सतर्क हो गए हैं। देखिए, रूस यूक्रेन के इस संकट ने कम से कम एक सबक तो दे दिया है। पहली सबक तो ताइवान के लिए है कि उसे आत्मनिर्भर होना होगा और लड़ाई उन्हें ही लड़नी होगी। लेकिन फिर दूसरी सबक ये है कि हर किसी को पता है कि अगर जिस तरह से रूस के मामले में पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी नहीं, लेकिन मनीष, जो लार्जर क्वेश्चन है, अगर इंडो पैसिफिक रीजन, मनीष, जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि क्या ये तमाम देश जिनके हित इंडो पैसिफिक सी में हैं वो डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे। सारी बात वहां आकर रुकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।